बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। क्यों? लाखों लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनकी लुगाई ही नहीं है या पति नहीं है, और हैं भी तब भी नहीं है। बहुत पत्नियां ऐसी हैं जिनके पति हैं, नहीं है। बहुत पति ऐसे हैं एक ही मकान में रहते हैं पर दूरी पाकिस्तान और भारत से ज्यादा है। दिल की दूरी बहुत है, इसलिए पत्नी को मुस्कुरा कर देखो, पति देव को मुस्कुरा कर देखो, माता पिता को मुस्कुरा कर देखो, माता पिता को प्रणाम करो और काम से आते ही भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? बड़ी कृपा की। हजारों लोग ऐसे हैं जिनका परिवार उनके साथ नहीं। हम पर आपकी बड़ी कृपा है, हमारा परिवार हमारे साथ है। रात के भोजन के पहले फिर भगवान को क्यों? लाखों लोग ऐसे हैं रोजगार व्यापार के चक्कर में शाम का भोजन घर पर बैठ करके नहीं कर पाते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम भले ही दिन भर कहीं रहते हो, शाम का भोजन माता पिता या पत्नी या पति के साथ कर रहे हो। इससे बड़ी अमीरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती। उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दो और सोने के पहले फिर भगवान को। लाखों लोग ऐसे हैं जो जमीन पर सोते, चटाई पर सोते हैं, तुम्हें भगवान ने बड़ी कृपा दी, पलंग दिया, बिस्तर दिया, बेड दिया, कूलर दिया अथवा एसी दी। ये भगवान की बड़ी कृपा है। और लाखों लोग सोने के लिए भी नींद की दवा लेते हैं, तब भी सो नहीं पाते हैं। तुम्हें बिना दवा लिए हुए नींद आ रही है, ये सबसे बड़ी अमीरी है। इसके लिए फिर भगवान को धन्यवाद दो। आप अपने जीवन का ये शेड्यूल बना लें, ये नियम बना लें। हर परिस्थिति में भगवान को यदि आप धन्यवाद देना प्रारंभ कर देंगे तो आपके पास जो है उसकी कीमत आप समझने लगेंगे और आप ये मानने लगेंगे कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। धन से अमीर होने वाला अमीर नहीं होता, मन से अमीर होने वाला अमीर होता है। एक बात और बुरा मत मानना, मन की वृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। मन के पास जो होता है उसकी कीमत वो 2 कौड़ी की समझता है, जो नहीं होता है उसकी कीमत वो करोड़ों की समझता है। ये मन की आदत खराब है, ये मन की वृत्ति खराब है, ये मन का विकार है, इसे मनोविकार कहा जाता है। एक घर पर एक कथा से तुम्हें बात समझ आ जाएगी और तुम आज ही जब अपने घर जाओगे, आज के इस प्रवचन को सुनकर, दरबार को देखकर, तब इतने गौरवान्वित होकर के जाओगे कि हमसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। एक गांव में एक भक्तानी के घर पर एक साधु महात्मा भोजन करने गए। वो माताजी बड़ी भक्तिवान थी, उन्होंने बढ़िया भोजन बनाए, खीर बनाई, पनीर की सब्जी बनाई, हलवा बनाया, पूरी बनाई, अचार रखा, थाली परोसी। बातों ही बातों में उसने थाली तो परोस दी पर पापड़ परोसना भूल गई। अब महात्मा जी की नजर पापड़ पे। थाली में 10 व्यंजन रखे, खा तो रहे हैं लेकिन नजर पापड़ पर। अब वो संकोच में कह भी ना पाए, और माताजी भी इतनी बड़ी वाली थी चूंकि वो भिवंडी की थी, तो बड़ी लंबी लंबी वो फेंके, मतलब बातें करें। अब वो पापड़ परोसे ना हो, इनका दिल ना लगे, ये संकोच में कह ना पाए। इन्होंने एक बहाना निकाला महात्मा जी ने। अरे मैया, भगवान की बड़ी कृपा है जो तोरे आज दर्शन हो गए, वरना मोए तो आज निपट ही जाने। माता जी ने कहा महाराज ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा क्या हुआ? महात्मा बोले मैया, आज जब मैं तोरे घर आ रहा हूं तो एक बड़ो सो सांप मोरे सामने आ गो। और मैया पूछना पतो है कितनो बड़ो सांप? तो बोले कितनो बड़ो महाराज?
बोले इतन से जितनी पापड़ की प्लेट है इतनो। अरे सोई मैया बोली महाराज महाराज भूल गए जो कथा बात पापड़ हम भूले परस पापड़ ले लो पापड़। महाराज कितना बड़ो सांप तो हो। महात्मा बोले वो तो भग गो, चला गया है सांप। ये मन की आदत है, उसको जो प्राप्त नहीं होता है उसकी कीमत वो करोड़ों की समझता है, उसे जो मिल जाता है उसकी कीमत वो 2 कौड़ी की समझता है। ये मन की वृत्ति है। आप अपनी मन की वृत्ति को जान लेंगे तो आप अपने आप में ये स्वाभिमान में भर जाएंगे कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। जिसके माथ पर बजरंगबली का हाथ है वो भला गरीब कैसे हो सकता है? जिसके माथ पर बागेश्वर बालाजी का हाथ है और तुम पर है, तब तो तुम यहां हो। इसी मुंबई में, इसी भिवंडी में लाखों लोग रहते हैं, सब नहीं आ पाए क्योंकि सबको वो बुलाना ही नहीं चाह रहे। वही आए जिनको बालाजी ने बुलाया है, और तुम अपनी श्रद्धा से आए हो। ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, ये तुम्हारा अभिमान है। उनकी कृपा से आए हो, ये तुम्हारा स्वाभिमान है। आप अपने कारण यहां नहीं खड़े, हम लोग बजरंगबली बागेश्वर बालाजी के कारण यहां खड़े हैं। और जिसके माथ पर बागेश्वर बालाजी का हाथ है वो बदनसीब कैसे हो सकता है?